आज है 12 फरवरी 2023, दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। गडकरी बोले, यूपी में 3 लाख नई बसेस आएंगी, 1.5 लाख नौकरियां भी मिलेंगी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दूसरे दिन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी लखनऊ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि आंखें दान की जा सकती हैं, लेकिन विकास का विजन दान नहीं किया जा सकता। योगी आदित्यनाथ की गाड़ी विकास के हाईवे पर बहुत तेजी से दौड़ रही है। मुझे विश्वास है कि यूपी से जल्द बेरोजगारी की समस्या दूर होगी। यूपी में 3 लाख नई बसेस आएंगी, 1.5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक से जुड़ने से यूपी की निवेश यात्रा को मिलेगी और गति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में जारी निवेश महाकुंभ से यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक से जुड़ने से यूपी की निवेश यात्रा को और भी गति मिलेगी। GIS 23 के दौरान आपने उत्तर प्रदेश में व्याप्त असीम संभावनाओं को महसूस किया होगा। उत्तर प्रदेश अपने विकास की नई गाथा लिख रहा है। बेहतर कानून व्यवस्था, कनेक्टिविटी और निर्बाध विद्युत की उपलब्धता से यहां निवेश का बेहतर माहौल बना है। उन्होंने कहा कि मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आपका निवेश यहां सुरक्षित और फलदायी रहेगा। आगरा, अयोध्या और वाराणसी सहित 30 प्रमुख शहरों में होटल खोलेगा जापान का HMI ग्रुप। मुख्यमंत्री की पर्यटन विकास की कोशिशों और यूपी के औद्योगिक माहौल से प्रभावित जापान के प्रसिद्ध होटल समूह होटल मैनेजमेंट इंटरनेशनल कंपनी लिमिटेड यूपी में 30 नए होटल स्थापित करने जा रही है। लखनऊ में चल रहे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दूसरे दिन जापानी कंपनी ने प्रदेश सरकार के साथ इस संबंध में 7,200 करोड़ के निवेश का समझौता किया। यूपी की औद्योगिक नीतियां HMI समूह को प्रोत्साहित करने वाली हैं। ऐसे में HMI समूह आगरा, वाराणसी और अयोध्या सहित 30 प्रमुख स्थानों पर अपने होटल चेन का विस्तार करेगी। यूपी में खुलेंगे 11 मेडिकल यूनिवर्सिटी, 15 सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, मिलेगी उत्कृष्ट उपचार की सुविधा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में मेडिकल सेक्टर में हुए निवेश से विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने की राह आसान होगी। प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलने से लोगों को उपचार के लिए बाहर नहीं जाना होगा। 11 मेडिकल यूनिवर्सिटी, 15 सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, 17 मेडिकल कॉलेज, 15 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 4 कैंसर सेंटर व 5 रिसर्च सेंटर आदि खुलने से प्रदेश के कोने कोने में उत्कृष्ट उपचार की सुविधाएं मिलेंगी। यूपी में बनेगी मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स की सप्लाई चेन, 330 करोड़ के निवेश प्रस्ताव। यूपी में मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा। यहां सप्लाई चेन विकसित होगी। तमाम पार्ट यहां बनेंगे। मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र की कई कंपनीज यहां आ चुकी हैं। बाकी कंपनीज को भी यूपी लाने की मुहिम चलेगी। इस मोर्चे को इंडियन सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन संभालेगा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के पहले दिन IT व उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय की मौजूदगी में प्रदेश के IT विभाग और एसोसिएशन के बीच इसके लिए करार हुआ। लखनऊ में 1 महीने के लिए धारा 144 लागू, 10 मार्च तक इस पर रहेगा बैन। उत्तर प्रदेश सरकार ने आगामी त्योहारों, राष्ट्रीय आयोजनों और प्रवेश परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बुधवार को लखनऊ में धारा 144 लागू कर दी। अपने ताजा आदेश में कहा कि लखनऊ में धारा 144 10 मार्च तक लागू रहेगी। महाशिवरात्रि, होलिका दहन और शब बारात के साथ कई प्रवेश परीक्षाओं के आयोजनों के मद्देनजर लखनऊ में धारा 144 लागू कर दी गई। यह आदेश संयुक्त पुलिस आयुक्त पीयूष मोरदिया ने जारी किया। होली पर नहीं होगी यात्रियों की परेशानी, प्रयागराज, आगरा और अलीगढ़ से बढ़ाई ट्रेन में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेन के अतिरिक्त फेरों के संचालन का फैसला किया है। ट्रेन नंबर 04151, 04152 कानपुर सेंट्रल लोकमान्य तिलक साप्ताहिक सुपरफास्ट विशेष गाड़ी अब अतिरिक्त फेरे लगाएगी। कानपुर सेंट्रल से 04151 प्रति शुक्रवार 7 अप्रैल से 30 जून तक संचालित होगी। लोकमान्य तिलक से ट्रेन नंबर 04152 प्रति शनिवार को 8 अप्रैल से 1 जुलाई तक संचालित होगी। यूपी में अब झटपट मिलेगा बिजली कनेक्शन, कागजातों की पड़ेगी जरूरत। यूपी में बिजली कनेक्शन लेना अब आसान हो गया है। राज्य सरकार घर घर बिजली पहुंचाने के लिए कई योजनाएं चला रही है। ऐसी ही एक झटपट बिजली कनेक्शन योजना है जिसके तहत 10 रुपए शुल्क देकर कनेक्शन योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना की खास बात यह है कि बिजली कनेक्शन के लिए बिजली विभाग या जेई के यहाँ चक्कर लगाने की कोई जरूरत नहीं। इसके लिए यूपी विद्युत विभाग के पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए पोर्टल पर अन्य सुविधाएं भी दी हुई हैं, जैसे बिजली बिल में हुई गड़बड़ी भी ठीक कराई जा सकती है। यूपी में नॉलेज सिटी व स्किल यूनिवर्सिटी खोलेगी रोजगार के द्वार।
यूपी में नॉलेज सिटी व स्किल यूनिवर्सिटी युवाओं के लिए रोजगार का द्वार खोलेगी। न सिर्फ एक से बढ़कर एक अच्छे पाठ्यक्रम पढ़ने का अवसर मिलेगा, बल्कि कौशल विकास का प्रशिक्षण भी मिलेगा। न्यू एनर्जी व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई के लिए एक पूरी अलग यूनिवर्सिटी ही खुलेगी, यानी युवाओं को प्रदेश में रहकर ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा हासिल करने का मौका मिलेगा। गौतम बुद्ध नगर में रोजगार मेले का आयोजन। गौतम बुद्ध नगर में विश्वेश्वरैया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस दादरी से जिला सेवा नियोजन कार्यालय गौतम बुद्ध नगर एवं भारत सरकार के श्रम एवं नियोजन मंत्रालय के द्वारा मेगा रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस मेगा रोजगार मेले में 50 से अधिक देश की बड़ी कंपनीज ने हिस्सा लिया। लगभग 7500 से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान किए। अब युवा किसान उड़ाएंगे ड्रोन, कंपनीज गांव में जाकर खुद देंगी ट्रेनिंग। सिंजेंटा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने देश भर के कृषि क्षेत्र में ड्रोन के उपयोग का बढ़ावा देने के लिए IoT टेकवर्ड एविगेशन के साथ साझेदारी की है। खास बात यह है कि इस समझौते के तहत दोनों कंपनीज ग्रामीण युवाओं को ट्रेनिंग देंगी। इसके बाद उन्हें ड्रोन तकनीक के इस्तेमाल के लिए तैयार कर रोजगार के अवसर सृजित करने पर काम करेंगी। ये दोनों कंपनीज ने 10 टेकवर्ड की ड्रोन तकनीक का उपयोग करके विभिन्न भारतीय क्षेत्रों में सिंजेंटा अनुमोदित कीटनाशकों के छिड़काव को बढ़ावा देने के लिए 3 साल के समझौता ज्ञापन पर सहमति जताई है। अब ड्रोन से होगी खेती, किसानों को ड्रोन खरीदने के लिए सस्ता लोन देगी SBI। ड्रोन निर्माणकर्ता ऑयो टेकवर्ड एविगेशन ने आज भारतीय स्टेट बैंक के साथ साझेदारी की घोषणा की। इस दौरान एविगेशन ने कहा कि यह सरकारी बैंक कंपनी के कृषि ड्रोन खरीदने के लिए किसानों को केंद्र सरकार की योजना के तहत रियायती दर पर लोन उपलब्ध कराएगी। वहीं कंपनी के सह संस्थापक दीपक भारद्वाज ने बताया कि ऑयो टेकवर्ड एविगेशन के ग्राहकों को SBI बिना कुछ गिरवी रखे बाजार दर पर लोन उपलब्ध कराएगी। लाइट खुद बताएगी मैं काम नहीं कर पा रही हूं, नीदरलैंड की कंपनी कर रही काम। LED लाइटिंग और पोल लाइट अब खुद बोलकर बताएगी कि मैं काम नहीं कर पा रही हूं और मुझ में खराबी हो गई है। लाइट्स आपस में बातचीत भी करेंगी। नीदरलैंड आधारित सिग्निफायर कंपनी उत्तर प्रदेश में लखनऊ में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत कर रही है। शनिवार को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में नीदरलैंड के साथ हुए एक सत्र में इस प्रोजेक्ट पर मंथन किया गया। कंपनी के सीनियर डायरेक्टर गिरीश के चावला ने बताया कि इन दिनों इनोवेशन का जमाना है और लाइटिंग में इस पर खूब प्रयोग हो रहे हैं। देश में पहली बार होगी स्पीड बाइक रेस, यूपी करेगा मेजबानी। कार रेस फॉर्मूला 1 की तर्ज पर स्पीड बाइक रेस के लिए मोटो जीपी की मेजबानी यूपी करेगा। देश में पहली बार 22 से 24 सितंबर को ग्रेटर नोएडा के बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट में मोटो जीपी आयोजित होगी। ग्लोबल ट्रेड शो में आए आयोजक कंपनी डोरना स्पोर्ट्स के मुताबिक यह आयोजन जहां स्पीड बाइक्स की ब्रूम ब्रूम से बुद्धा सर्किट को गुलजार करेगी, साथ ही पर्यटन, रियल एस्टेट जैसे सेक्टर में भी तेजी लाएगी। रेलवे के डबल ट्रैक से जुड़ेगा रामनगर मल्टी मॉडल बंदरगाह। 3 जिलों से गुजरेगी 8 किलोमीटर लंबी रेल लाइन। वाराणसी के रामनगर मल्टी मॉडल टर्मिनल बंदरगाह आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। यहां प्रस्तावित व्यावसायिक गतिविधियों के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने 18 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण कर लिया है। ये टर्मिनल जल्द ही उत्तर मध्य रेल लाइन के डबल ट्रैक से जुड़ जाएगा। जीवनाथपुर स्टेशन से बंदरगाह तक बिछाई जाने वाली 8 किलोमीटर लंबी रेल लाइन पूर्वांचल के 3 जिलों से होकर गुजरेगी। इसमें वाराणसी के जालूपुर, टेंगरा, चंदौली के ताहिरपुर, हमीरपुर, पटनवा और मिर्जापुर के बरईपुर व गोरखपुर गांव शामिल हैं। 20 मार्च से दिल्ली में फिर किसान आंदोलन। मुजफ्फरनगर महापंचायत में राकेश टिकैत का ऐलान। दिल्ली में एक बार फिर किसानों का बड़ा आंदोलन खड़ा होने जा रहा है। इसका ऐलान मुजफ्फरनगर की महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने किया। महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन ने यूपी में गन्ने का भाव 450 रुपए क्विंटल करने की मांग करते हुए सरकार के खिलाफ फिर से तेवर दिखाए। भाकियू प्रवक्ता राकेश टिकैत ने अपने अंदाज में कहा कि नलकूपों पर किसी भी कीमत पर बिजली के मीटर नहीं लगने देंगे और न ही पुराने ट्रैक्टर बंद होने देंगे। आज से पर्यटकों के लिए खुलेगा ताजमहल। आगरा किले के बाद अब ताजमहल को भी आज से आम पर्यटकों के लिए खोलने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। पहले ताजमहल और आगरा किले को पूरे दिन बंद रखने का आदेश दिया गया था, मगर अब ASI ने संशोधित आदेश जारी कर दिया है। ASI द्वारा जारी संशोधित आदेश में बताया गया कि रविवार यानी आज को पूरे दिन ताजमहल खुला रहेगा। किसानों की समस्या को लेकर अमेठी सांसद गंभीर।
दरअसल केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्री अमेठी सांसद स्मृति ईरानी ने संसदीय क्षेत्र के किसानों की सिंचाई की समस्या को गंभीरता से लिया। उनके निर्देश पर आने वाले 3 दिनों में संसदीय क्षेत्र के सभी नहरों और माइनर्स में पानी आ जाएगा। अचानक मौसम में गर्मी बढ़ने की वजह से फसल को पानी की सख्त जरूरत है। ऐसे में सिंचाई के लिए पानी मिलने से किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। सांसद के प्रतिनिधि विजय गुप्ता ने बताया कि सांसद स्मृति ईरानी ने नहरों व माइनर्स में पानी नहीं होने से बढ़ी किसानों की समस्या को देखते हुए अधिकारियों से बातचीत की। उप मुख्यमंत्री केशव बोले, नीदरलैंड के साथ रिश्ता बहुत पुराना, अब और मजबूत होगा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के मीडिया पार्टनर कंट्री नीदरलैंड के साथ हुए मंथन में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि एक जमाना था जब भारत के घर घर में नीदरलैंड की बनी लाइट्स रोशन होती थी। अब एक सहयोग और कारोबार और बढ़ेगा। दोनों देशों के बीच रिश्ते और भी मजबूत होंगे। एक्सिस बैंक में एफडी कराने पर होगा फायदा, अब इतना बढ़ गया ब्याज। अगर आप अपने पैसे को सेफ रखते हुए बढ़िया रिटर्न कमाना चाहते हैं तो एफडी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर की एक्सिस बैंक ने अब एफडी पर ब्याज बढ़ा दिया। एक्सिस बैंक ने 2 करोड़ रुपए से कम की एफडी पर ब्याज बढ़ाया। आरबीआई के रेपो रेट को 0.25% बढ़ाकर 6.50% करने के बाद बैंक ने ये फैसला किया। यूपी में सीमेंट प्लांट लगाने के लिए होगा 1000 करोड़ का निवेश, कनोडिया ग्रुप का ऐलान। लखनऊ में उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में प्रदेश के औद्योगिकीकरण एवं रोजगार प्रदान करने के लिए देश विदेश के सैकड़ों उद्योगपतियों ने 33 लाख करोड़ से अधिक का निवेश के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए। ओपी राजभर बोले, अखिलेश यादव संविधान को नहीं मानते। ओम प्रकाश राजभर कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान मीडिया से मुखातिब हुए। अखिलेश के शूद्र वाले बयान पर राजभर ने तंज कसते हुए कहा कि क्या अखिलेश यादव भारतीय संविधान को नहीं मानते? पहले इंसान हैं तब शूद्र हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में तो कहीं भी नहीं लिखा शूद्र। रामचरितमानस की चौपाई को लेकर उठे विवाद मामले में राजभर ने कहा कि ये लोग जब सत्ता में होते हैं तब न शूद्र बताते हैं और न चौपाई पढ़ते हैं। सत्ता से बाहर आने पर अनर्गल बयानबाजी करते हैं। रोहित अच्छा खेले, हमें 100 रन। करारी हार के बाद ऑस्ट्रेलियाई कप्तान कमिंस ने दिया ये बड़ा बयान। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का पहला मुकाबला टीम इंडिया ने पारी और 132 रनों से जीत लिया। नागपुर में खेले गए इस मुकाबले के तीसरे दिन कंगारू टीम पर भारतीय टीम स्पिनर्स हावी हुए और मेहमान टीम को 91 रन पर ही ढेर कर दिया। इस तरह टीम इंडिया ने 4 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। मैच के बाद ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत में कई बार खेल बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। वे बहुत अच्छा खेले। जब स्पिन हो रही हो तो स्पिनर हमेशा कड़ी मेहनत करने वाले होते हैं। रोहित बहुत अच्छा खेले। विकेट स्पिन हुआ, हमें 100 रन और बनाने चाहिए थे। करोड़ों मुसाफिरों को रेलवे की सबसे बड़ी सौगात, ट्रेन और रेलवे स्टेशन में तत्काल दी जा रही ये सुविधा। रेलवे स्टेशन पर चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने को लेकर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को राज्यसभा में जानकारी देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा रेलवे स्टेशन और ट्रेन में दी जा रही चिकित्सा सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता और सीमा की जांच का काम पूरा हो गया है। सर्वोच्च अदालत के आदेशों के पालन के लिए रेल मंत्रालय ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स नई दिल्ली के एक्सपर्ट्स की कमेटी बनाई थी। यूपी के कई जिलों में चलेंगी तेज हवाएं। उत्तर भारत में सर्दी का असर अब कम हो गया है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान समेत उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में दिन में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। वहीं उत्तर प्रदेश इस महीने से गर्मी का असर देखा जा सकता है क्योंकि प्रदेश में दिन में तेज धूप निकल रही है और यहां तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि राज्य में सुबह शाम की ठंड अब भी बनी हुई है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।